इसमें लेकिन फिर नीलकंठ जी एक चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो इस साल रिकॉर्ड एफआईआई सेलिंग हुई, लेकिन पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई। तो क्या ये मान लें कि भले ही मार्केट जितना मर्जी एक्सपेंसिव हो, क्योंकि अब एक फ्रेश इक्विटी कल्ट है और अभी भी वो बढ़ ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आएगी लेकिन मार्केट में, इवन अगर क्यूटी भी हुआ तो भी? एकदम। सो क्यूटी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्यूटी के कारण अगर दुनिया के इकोनॉमी में कहीं क्राइसिस आ जाती है, राइट, जैसे किसी ने मुझे बताया कि पूरे अफ्रीका में अगले 6 महीने मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 डॉलर बॉन्ड इशुएंस के प्लान्स हैं जीरो। मतलब कोई भी, क्योंकि इतना रिस्क एपेटाइट ही नहीं है कि उस रेट्स पे कोई लोन उठाना चाहे। तो मेरे हिसाब से वो रिस्क की मतलब उसके कारण कहीं पे जैसे आप अभी ये देख लें कि हमने आज ये लिखा कि यूएस में इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ क्योंकि गुड्स इन्फ्लेशन वहां पे गिर रहा है, जो अच्छी बात है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे, बट ये याद रखें कि गुड्स इन्फ्लेशन डिक्लाइन होने का मतलब है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट प्राइसेस ऑफ गुड्स आर फॉलिंग, और जो एक्सपोर्टर हैं जो एशिया में बैठे हैं, बहुत हद तक बाहर में कुछ कुछ बहुत सारे तो भारत में भी बैठे हैं, उनकी प्राइसिंग पे असर पड़ रहा है। मतलब जहां पे भी हैं, हो सकता है कि पिछले 2-3 साल की प्राइस ग्रोथ जो है वो एक्सेसिव थी, लेकिन अब वहां से तो गिर ही रही है। तो अभी गुड्स डिमांड गिरा, अभी गुड्स का वॉल्यूम गिरा था, अभी प्राइसेस गिरने शुरू हो गई, तो उससे नुकसान तो होगा ना। और कुछ कुछ कंपनीज होंगी जिन्होंने लोन लेके एक्सपेंशन किया होगा, उनकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह के एक्सीडेंट से मुझे चिंता है। मैं मार्केट डाउनसाइड का वो क्यूटी वगैरह से डायरेक्ट लिंकेज नहीं करना चाहता, वो शायद होगा भी नहीं। एक याद रखें कि जब ये प्लम्बिंग रिलेटेड चीजें आती हैं, जैसे ईपीएफओ है, ईपीएफओ को बता दिया भाई जितना आ रहा है उसका 15% जो है तुम इक्विटी में डालो। इंश्योरेंस का है कि भाई X% वो आईआरडीए के नॉर्म के हिसाब से उनको डालना ही है। तो जब मार्केट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जैसे सितंबर लास्ट ईयर, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने आके बेचा। जब मार्केट थोड़ा ज्यादा ठंडा हो जाता है, जो इस साल के सितंबर में हुआ, उन्होंने खरीद लिया। तो वो मीन रिवर्जन करते रहते हैं। और तीसरा जो मुझे लगता है इसका हमें ध्यान रखना होगा कि जो जो डिस्क्रिशनरी एलिमेंट है, जो आप देखें म्यूचुअल फंड्स में 52% मतलब 52% ओनरशिप जो है वो नॉन एसआईपी रिटेल की है, राइट। आप ईपीएफओ निकाल लें, आप कॉर्पोरेट्स निकाल लें, आप एसआईपी निकाल लें, 52% जो है वो नॉन एसआईपी रिटेल की है। अब उनके पास अलग ऑप्शंस हैं। आप अगर इक्विटी रिस्क प्रीमियम करें इंडिया जीसेक यील्ड पे, तो हमारा ईआरपी अभी नेगेटिव है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे हैं, जो इंडियन इन्वेस्टर के लिए रिस्क फ्री है, उससे भी कम रिटर्न्स आपको अभी इक्विटीज में मिलने वाले हैं। तो जिसके पास डिस्क्रिशन है वो तो जाके बॉन्ड खरीदेगा। हो सकता है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे, क्योंकि रियल एस्टेट प्राइसेस भी अब रिबाउंड कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा डिसिप्लिन आता रहेगा, बट मेरे हिसाब से बहुत जोरदार गिरावट, क्योंकि अगर आप 35-40 बिलियन डॉलर इंश्योरेंस, ईपीएफओ और एसआईपी के थ्रू ला रहे हैं, तो मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आने का के आसार थोड़े कम ही हैं। अच्छा, मैं एक आपका सेक्टोरल व्यू पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा है फाइनेंशियल्स आर टॉप पिक, लेकिन उसमें पीएसयूज प्रिफर्ड हैं और आईटी में मार्जिन रिस्क प्राइस्ड इन है, लेकिन टॉप लाइन